हाँ, हेलो। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम पे। यस, आई नो कि मार्केट में थोड़ा सा आज क्या है ना, दिक्कत तो है कि मैं बाहर हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि चीज़ें जो है सेटल रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट खोलते हैं, कमेंट सेक्शन भी खोलना पड़ेगा मुझे। एक बार बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है या नहीं। सर, आप ही का इंतजार था। रोशन पंडित, हाय सर। हेलो सर। एंड सभी का वेलकम है। ठीक है, तो एक बार बता दीजिएगा आवाज़ क्लियर जा रहा है कि नहीं। कल वाली लाइव देख रहा था, आप आ गए। यस, व्हाट्स अबाउट टुडेज मास्टर क्लास। आज मास्टर क्लास नहीं है, नेक्स्ट संडे को मैंने शिफ्ट करा क्योंकि मेरे बताया था कि रिलेटिव में शादी था, तो उसके कारण अभी भी मैं अपने सेटअप से नहीं हूँ, बाहर के सेटअप से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यस क्लियर है सब। चलिए, तो मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम लोग आज माहौल सेट कर सकते हैं। थोड़ा चांसेस कम है माहौल सेट करने का क्योंकि मैं बाहर हूँ। ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। यस। प्रोडक्ट भाई, तो जल्दी आ गए। यस, क्योंकि आज लाइव नहीं आऊंगा, दैट्स द रीजन ब्रो। ठीक है, ईटीएच देखो, ईटीएच और बीटीसी दोनों ही देखेंगे, डोंट वरी। इथेरियम थोड़ा सा ना, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में इथेरियम ना ज्यादा बेटर चल रहा है अभी। अगर आप बिटकॉइन का देखोगे तो बिटकॉइन जो है वो इस लेवल पे नहीं चल रहा है जिस लेवल पे इथेरियम चल रहा है। ठीक है, देखिए एकदम जबरदस्त 1.93% आपका इथेरियम चढ़ा हुआ है, और उसी को अगर कंपेयर करें बीटीसी से तो ऑलमोस्ट उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा 1% चढ़ा हुआ है। सेटअप सेम है। अगर मैं साइड बाय साइड चार्ट लगा दूं दोनों का, इधर लगा दूं मैं इथे बिटकॉइन और इधर लगा दूं मैं इथेरियम, ठीक है, तो आपको चार्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस तो आई थिंक नहीं ही दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट दोनों लगा दिया। और बहुत सारे लोग पूछते भी है ना कि गौतम भाई इथेरियम ट्रेड करें कि बीटीसी ट्रेड करें। देखो, अच्छा ये निफ्टी 50 लग गया है ना, इथेरियम। देखो, चीजें एग्जैक्टली सेम ही चलेगी। देखिए, जैसे जैसे मार्केट हाई बनाता है, जैसे जैसे मार्केट मूव करता है, स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिमिलर ही रहता है। अगर कहीं से मार्केट लो बना के उड़ रहा है लाइक 5 से 23, तो 5 23 में मार्केट यहाँ से भी चढ़ा है। अगर मार्केट का टॉप जो है वो है 8 54 6 54, तो अगर यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट का टॉप ऑलमोस्ट 6 55 54 ही है। हल्का फुल्का इधर उधर 19 20 का बात अलग है, बट ओवरऑल मार्केट जो है एक जैसा ही चलता है। ठीक है, हाँ, बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं, इथेरियम हो या बीटीसी हो, दोनों में। सोलाना देखो, अरे भाई साहब, सब देखूंगा, डोंट वरी। कॉइन डीसीएक्स देखो, सो बोलो ना। लेकिन ये तो लॉग आउट हो गया। अच्छा, इसको लॉग इन कर लेता हूँ दूसरा मॉनिटर पे। मीम कॉइन ट्रेड मारूंगा, मीम कॉइन जिंदाबाद करूंगा। ठीक है, 4802 1 2 3 4। अरे गुरुजी, न्यू लुक? अरे कोई न्यू लुक नहीं है, बात क्या है ना, मैं बाहर हूँ। ठीक है, नो न्यू लुक्स, जस्ट कि मैं बाहर हूँ।
राम राम। कल मजा दिए दिया सर, अरे आज फिर कोशिश करेंगे मजा देने का, बट देखते हैं दे पाते हैं कि नहीं। कोई मीम कॉइन बस मैं अभी खोल रहा हूँ, एक चीज बनाओ कि कोई मीम कॉइन जो है ना वो 40-50%, 60% चढ़ा हुआ हो, 70-80 हो जाए तो मजा आ जाए, 25-30 के नीचे ना हो। पिपिन 55, एल्स 52, लग गई लॉटरी। लगभग लगभग दो दो मीम कॉइन्स देख लिया। ऑलमोस्ट फटा हुआ कॉइन है, वेरी गुड, यही तो चाहिए। और दूसरा पिपिन, ओहो हो, व्हाट अ नीट एंड क्लीन चार्ट, मजा आ गया। अब पिपिन का तो भाई सीधा सपाटा क्लियर चीज दिख रहा है कि पिपिन में शॉर्ट करना चाहिए यहां से, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट रिजेक्शन लिया है, अच्छा रेट मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। बाय साइड में चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर शॉर्ट साइड जाने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा मार्केट का, क्योंकि मल्टीपल टाइम, 1 टाइम 2 टाइम मार्केट ने फॉल करा है, ठीक है। कायदे से मैं चाहूं तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था इस जगह पे, लेकिन लपेट देगा, इसके कारण मैं इस चीज़ को अभी थोड़ा सा देख के करूंगा कि क्या हो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉल कर जाता है तो फिर जो है मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट बोले तो इसका लो ब्रेक करते ही अगर गिरने लगे मार्केट और 2-2.5% का मूव दे दे तो आई विल नॉट इन। दूसरा चीज क्या है, इथेरियम। भाई $100 दे दो मुझे कैपिटल, भाई लेके क्या करोगे, उड़ाना ही है फिर, ऐसा लग रहा है। और संडे के लिए एकदम तैयार रहिए, एक्साइटमेंट बरकरार रखिए, फाड़ के रख देंगे संडे को, ठीक है। हाँ भैया, 5K तक से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सएम ठीक होगा या वेंटेज? सतीश मैं बताऊं आपको, देखो करने का तो लोग एक्सएम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो एक्सएम को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए, नो डाउट मैं भी लिंक डालने लगा क्योंकि आप लोग बोलते थे। बट मैं पर्सनली आपको अगर बोलूं तो आप उस ब्रोकर में ज्यादा दिन टिक पाओगे जहां पे ब्रोकरेज चार्जेस कम है, नहीं तो आपका जर्नी बहुत छोटा होगा। अगर आप चार्जेस बहुत ज्यादा पे करोगे, मान लो जैसे कि 36 पॉइंट का जो है, $36 का स्प्रेड है गोल्ड में, एक्सएम पे $35 का, कंपेयर टू वेंटेज जो कि $16-17 पे आता है। आप बताओ यार, डबल ब्रोकरेज देके आप कितना दिन सस्टेन कर पाओगे मार्केट में? तो दैट्स द रीजन। बाकी आपकी मर्जी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन। मुझे तो ज्यादा फायदा आपको एक्सएम में अकाउंट खुलवा के हो जाएगा, पर मत खोलो यार आप, वेंटेज में करना है वेंटेज में करो, अगर दिक्कत है एक्सएम लग रहा है तब एक्सएम कर सकते हो। भाई डेल्टा एक्सचेंज पर मीम कॉइन्स ट्रेड नहीं होता है क्या? होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब ये फॉल करेगा ना, तो अब मैं इस पे फास्ट फास्ट स्कैल्प मार सकता हूं इसमें। ऑर्डर वैल्यू मोर देन, अबे यार यहीं से क्या क्या ऑर्डर लग जाता है? अच्छा ये है ना, ये ऑर्डर ले ही नहीं रहा है क्या जी? साइज आईएनआर, इसने ट्रेडिंग शायद बंद करके रखा है, सॉरी, ये ट्रेडिंग करने ही नहीं दे रहा है। ओके, लिवरेज इसका घटा दिया गया है, ठीक है, दैट्स द रीजन। तो मेरे ख्याल से ये जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है। कैंडल देख के मैं इस पे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ये करूंगा, अगर ये फ्लो फ्लो में चला जाता है तो ठीक, ठीक है, नहीं जाता है तो रिजेक्शन पे मैं शॉर्ट का ट्रेड करूंगा इस पे। तो चला गया है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गलत जगह पे नहीं लग गया, फटते फटते बहुत डेंजरस जगह पे लग चुका है ऑर्डर। एसएल लगा दो सिस्टम में तुरंत, ठीक है। हाँ, जाना होगा, फटाफट चला जाएगा। हम्म। ये ऐसे ही जस्ट फॉर बोल सकते हो कि ये चीज, एक और मीम कॉइन देखना पड़ेगा हमें। दूसरा मीम कॉइन कौन सा है? दूसरा मीम कॉइन है ALCH, ठीक है, इसको भी देखेंगे इसका क्या कंडीशन है। इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है, जो है एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी उस पर दिखा था, उसके बाद दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं था। हाँ बोलिए।
हाँ हाँ वही है। खटखटाइए गेट, रुकिए रुकिए हम भेजते हैं। गेट वो खोलना, देखो ना भाई है। रिवर देखे। हम्म। गेट खुला? कहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली अभी? हाँ। अच्छा, मेरा कार दिखा था आपको रास्ता में? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद एक गली था, पेड़ पौधा पूरा झुका झुका जहाँ पे है। अच्छा रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ, एक मिनट। सॉरी 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 सॉरी। आई नो बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि गौतम भाई बीच मझधार में कहाँ चले गए छोड़ के। ठीक है। चलिए, ये फटना चाहता है, बहुत बड़ा फटना चाहता है, इसीलिए स्टॉप लॉस डाल दिया था इसमें। ओ भाई, ALCH और पिपिन दोनों फट गया यार। गुरुजी पाए लागू। अरे। हम्म। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हम्म। हाँ जी। तो BTC सेल किया है, BTC सेल किया है तो आपने देखना पड़ेगा BTC को। BTC BTC, देखिए BTC अगर सेल करा है ना, तो याद रखिएगा मार्केट में मोमेंटम बड़ा आया है। ठीक है। और BTC ऑलमोस्ट अपने लिक्विडिटी के पास एक बार आया था, और आने के बाद बहुत तेजी से बाउंस बैक करा यहाँ पे। ठीक है।
दोबारा फिर से इस लिक्विडिटी को टच करा और किए बिना जो है अभी वापस से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे मार्केट मेरे ख्याल से, जिस जगह पे है मार्केट, चांसेस आर लो कि मार्केट यहां से आपको सेल साइड में पैसा दे। बाय साइड में पैसा देने का चांस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कंपेयर टू सेल साइड। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं, और मीम कॉइन में भी देखते हैं क्या हो सकता है। सर पिपिन में 2000 आईएनआर का लॉस हो गया। अरे पिपिन क्या बोलूं, बहुत देखिए बात क्या है ना, इसको पकड़ना, देखो पकड़ने का तो मैंने भी पकड़ लिया, और पकड़ा तो 1:2 3 के आस, पकड़ा तो 1:3 के 2 के आसपास का मोमेंटम भी मिला, बट अभी ये अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रांग है, तो इसके कारण बार बार इस पे हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर मौका मिलेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा तुमको। हेलो ब्रदर। ब्रदर हाउ डिड यू चूज पिपिन? पिपिन चूज करने का रीजन मैं बताता हूँ। देखो, एक तो पिपिन जो है लिक्विडिटी को लेके मार्केट ऊपर गया था, और उसका प्राइस स्ट्रक्चर मैंने क्या देखा कि जब भी मार्केट, देखो पिपिन को ध्यान से देखो, जब भी मार्केट हाई पे लिक्विड ये कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लाइक कितना फॉल किया इसने? 3%। फिर अगेन एक हाई पे, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, मार्केट ने फॉल किया ऑलमोस्ट 2%। फिर यहाँ पे एक हाई पे रिजेक्शन लिया, कितना फॉल आया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4%। अगेन यहाँ पे जो दो, एक हाई था, इससे जो रिजेक्शन आया था वो आया था ऑलमोस्ट 1.45%। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो हाई है, जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस पे भी मार्केट ने 1.16% दिया था, तो मुझे लगा ये थर्ड अटेम्प्ट है। इस बार मार्केट अगर फॉल करता है तो मार्केट कैन बी फॉल फॉर दिस लेवल 2.7%। सो दैट्स वाई आई चूज पिपिन। ठीक है, बट मार्केट ने थोड़ा सा धोखा दिया यहाँ पे, और फिर थोड़ा गद्दारी भी किया। अब दोबारा से इसको जो है शॉर्ट करने का गलती तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन है मार्केट बहुत, देखिए यहाँ पे देखिए। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं ना, उस चीज को आप यहां से देखो, सेम सेटअप बना है कि नहीं बना है? सेम सेटअप ALCH में पकड़ाया, और अगर पकड़ते तो मार्केट 8% का एक कैंडल फॉल किया। तो दैट्स हाउ मीम कॉइन वर्क। मीम कॉइन में चीजें ऐसे ही चलती है। अब देखते हैं, मीम कॉइन तो अभी धोखा दिया। लाइक का बटन यार, मास्टर डेट बताओ। मास्टर का डेट नेक्स्ट संडे। ठीक है सर, घी खत्म हो गया है मेरा। सर जी ग्रुप में SL का भी क्लियर बता दो, बताया करो ब्रो। पिपिन तो अभी बाय साइड में मैं बार बार ट्रेड तो नहीं लूंगा, ऑब्वियसली बात है, गर्म है मार्केट। वेरी गुड, सेल साइड का टारगेट छोटा होता है बाय साइड के कंपैरिजन में। ठीक है। भाई लाइक कर दिए, करने के लिए भी बोलो, और लाइक करने के लिए तो बोलूंगा ही भाई, 10 का काउंटडाउन पे लाइक करो यार। 1500 लाइक, वीडियो देख रहे हो 1500 लोग, और लाइक कितना है ये बताओ? इज इट फेयर? सिर्फ और सिर्फ 322 लाइक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एवरीबडी हिट द लाइक बटन। एटलीस्ट 700 750 तो कराओ यार। ठीक है। आई थिंक अब ये तो सेल आना स्टार्ट भी हो गया है। बहुत फास्ट फास्ट हो जाएगा, लॉस पे लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो ना? पूरा ऊपर ही लिक्विडेशन है इसका, ये एक झटके में पॉइंट। अबे यार, जब तक स्टॉप लॉस डालूंगा तब तक साला ये लिक्विडेट ना हो जाए। हम्म,
कोई नहीं, इसको आप लोग देखना भी मत, ठीक है ना। रीजन क्या है ना, चीजें थोड़ी सी रिस्की है। 52% चढ़ा हुआ कॉइन है, मैं सिर्फ कैंडल देख के भले इसको प्लान किया हूं, बट मार्केट ने अभी प्लान किया है कि अगर ये ट्रैप होगा तो मार्केट वापस से ऊपर वाला हाई मार देगा और इस चक्कर में फिर फंसा देगा इधर। तो इसीलिए जबरन दिमाग आप लोग इस चीज में नहीं लगाएं, ठीक है। अगर होगा तो पिपिन में बाई साइड का कोई ट्रेड दिखता है तो आई विल इन्फॉर्म, और अगर ये यहां से यहां तक रिकवर कर जाता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इस चीज पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, देखिए बस, ठीक है, कि क्या होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है क्या, एक बार बताइएगा। ऑडियो ठीक है ना जी, ऑडियो कम नहीं है ना भैया जी गार्डियर का? क्या क्या लिखता है यार, कौन, कितना ब्रेन वॉश हो चुके हैं आप लोग। क्लियर भैया जी। हाय सर, बीटीसी में कितना अमाउंट से स्टार्ट करें? ओ भाई, बड़ा सा फॉल तो तुरंत करा, बट फॉल तो तुरंत बड़ा करा था, बट हम लोग निकले नहीं क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा सोचे थे। नो डाउट कि मार्केट यहाँ से 2% का फॉल करा था, मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि एक टाइप का कैंडल और बन जाए, अब बस ट्रैप करने ना चला जाए। अगर गिर जाए तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे तो निकाल देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे रिस्क के 2x का प्रॉफिट इसने दिया था, बट हम लोग जो है वो अपना ध्यान कहीं और रखे थे। तो कितना का लॉस है? 3500 का लॉस है रिस्क इसमें। 3500 कंपैरिजन में आई थिंक इसमें 6 7 8 हज़ार तक का ऑप्शन दिया था, बट कोई नहीं, इसको अब जब नहीं ही देखें तो नहीं देखें, चलिए स्टॉप लॉस कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 376 बीटीसी। आवाज कम है, आवाज में दम नहीं है, आवाज कम है, ठीक है, आवाज कम है, आवाज मैटर कर, अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। आवाज कम है ना, आवाज सही कर दिया जाएगा। वेंटेज में कौन सा अकाउंट ओपन करें? देखिए, स्टैंडर्ड एसटीपी आप आराम से ओपन कर सकते हो, स्टैंडर्ड एसटीपी यूज करो चाहे रॉयसीएन यूज करो, दोनों में बात जाके वहीं पर सिमट जाएगा, ब्रोकरेज आपको सेम ही लगने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये कट गया हमारा, नहीं कटा है, कट जाएगा अब थोड़ी देर में। पिपिन सेल, पिपिन, देखो हम लोगों ने जो वाला पकड़ा ना वो वाला तो नहीं चला, इसके बाद वाला भी नहीं चला, अब ये वाला चल रहा है, तो देखो बार बार तो मैं उस पर घुसने का सोचूंगा भी नहीं, ठीक है, कि भाई इस पे घुसूं। चलने के लिए जो चला उसको हम लोगों ने लिया नहीं, ये हम लोग देख के निकल नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत, जब तक मैं इधर ध्यान दे रहा था तब तक ये इधर आ गया था, तो ये अपना कटेगा, अब इसको देखेंगे तो शायद होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण इसको हटा दिए हैं, ठीक है। पिपिन कॉइन एक्सएम में है, नहीं है? नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए ना, जबरदस्ती क्यों ढूंढना है। और अभी इसके कारण मैं ना पिपिन में दोबारा से एंट्री ढूंढ भी नहीं रहा हूँ अभी। मेरे ख्याल से जब मार्केट ने इतना ट्रैप करा है तो थोड़ा बाई साइड के लिए ही मार्केट चले तो ज़्यादा बेटर है। एक्सएम ब्रोकर सही है क्या? देखिए, ब्रोकर सारे सही हैं, कोई भी अभी बिजनेस इंडिया में फैला रहा है, आपका पैसा लेकिन नहीं भागेगा, इस चीज़ का कंफर्मेशन तो है। बाकी आपको जो ब्रोकर का यूजर इंटरफेस समझ में आता है, पहला, जिस ब्रोकर में आपको चार्जेस कम लगता है, दूसरा, और जिस ब्रोकर में आपको एग्जीक्यूशन फास्ट लगता है, उस ब्रोकर को चूज करो, दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। मेजर चीज जो है, सबसे बड़ा चीज है आपका ब्रोकरेज, जिस ब्रोकर में सबसे कम चार्ज है उस ब्रोकर के साथ जाओ, तभी आपका जो जर्नी है वो लंबा टिकेगा। वरना क्या है ना कि आप अगर वैसे कोई ब्रोकर में चल जाओगे जिसका चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर गेम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। भाई आप तो कर रहे हो एक्सएनएस में, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, क्या दिक्कत है? एक्सएनएस में कहां बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते हो। जब देखो, जब तक मैं एक्सएनएस में टीम के पास नहीं गया था, एक्सएनएस वालों से बातचीत नहीं की थी, तब तक मैंने आपको एक्सएनएस का, मुझे भी डाउट था कि एक्सएनएस क्या करेगा क्या नहीं। अब क्या हुआ कि मैं अभी गया था, बताया ही था, मलेशिया, तो एक्सएनएस के जो हेड हैं, एशिया हेड्स, उनके साथ हम लोग बैठ के जब डिनर कर रहे थे,
सारा बातचीत किया कि क्या प्लान है एक्सएनएस, कब वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिजनेस क्या करेगा। तो दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई, पहला कि वो बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं इंडिया में अभी लंबा टाइम तक, और दूसरा कि वो अभी वापस नहीं आने वाले हैं फ्रेश अकाउंट्स के लिए। दैट्स इट। तो आप कर रहे हो यूज तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय सर, बीटीसी में कितना अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है इंडियन, कौन सा ब्रोकर चार्ज कम लेता है? हाँ जी, एक्सवेंटेज में भी आप टीपी एसएल ड्रैग कर सकते हैं, पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और माइक्रो एसएल से काम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका इधर होता है उधर नहीं होगा, या उधर होता है तो इधर नहीं होगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन वेंटेज। कोई भी इशू नहीं है वेंटेज में इस टाइप का। आई थिंक इस बार पिपिन जो है ना, इस बार पिपिन फंसाएगा। एक छोटा सा शॉट फिर से मार, बार बार तो गद्दारी कर रहा है। आई थिंक इस बार पिपिन तो नहीं फंसाना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल के भाई, उफ, अब उसके बाद किस्मत में अगर गधा ये आया होगा तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, जाने दो इसको। बिटकॉइन का अगर बात करें तो बिटकॉइन जो है, शादी क्या हुआ, शादी हो रहा है, आज ही है शादी। ठीक है, आज ही है। 64% चढ़ा हुआ कॉइन है। बीटीसी का बताइए भैया जी। हाँ, बीटीसी का मैं आपको बता देता हूँ, बीटीसी का क्या सीन है। देखो, बीटीसी ना छोटा टाइम फ्रेम पे बात करें अगर, तो काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे जो है बीटीसी काफी अच्छा बुलिश है। अब देखो, यहां से जो बुलिशनेस स्टार्ट हुआ था इस जगह से, ठीक है, वो ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद वापस से मूव, हर बार रिट्रेसमेंट आ रहा है, बट वो सारा रिट्रेसमेंट झेल के मार्केट जो है अगेन बुलिश हो जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो मार्केट बैक टू बैक बुल के साइड में जा रहा है। और इस तरीके से अगर देखें तो अभी मार्केट में मुझे पर्सनली ऐसे पूछोगे तो एक लेवल यहां पे है, जो लेवल तक अगर गिरता है तो मार्केट गिर सकता है, बट आई थिंक मार्केट ट्राई करेगा इससे पहले ही थोड़ा सा सर्वाइवल दिखाने का। नहीं दिखा पाता है तो फिर इस लेवल तक मार्केट आएगा, और अगर इस लेवल तक आएगा तो फिर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। समझ लो बात को, संभाल सकता है गेम को तो इधर से ही संभालना होगा, अदरवाइज अगर यहां पे गेम आता है तो गेम उनके हाथ से बहुत गंदे तरीके से छूट जाएगा। तो देखिए, अगर मार्केट यहां से संभालना चाहेगा गेम को तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर गेम को यहां पे संभालेगा, दैट मीन्स कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, इसका ऊपर इसको निकलना होगा, तभी तो संभालेगा ना, वरना कैसे निकलेगा। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो गेम में वापसी करने का पुरजोर कोशिश करेगा बीटीसी। गेम मतलब क्या, वापस से हाई के आसपास जाने का कोशिश। ठीक है, दिस इज द गेम। तो देखते हैं क्या होता है। और एक्सएम इंडिया में लीगल है क्या? देखो, एक्सएम हो या वेंटेज हो या एक्सएनएस हो, कोई भी ऐप लीगल नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना बैन है। समझे, लीगल ही नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो बाउंड्री, वो दहलीज क्रॉस करनी है कि नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो बिल्कुल भी मत कीजिए, और अगर करनी है तो फिर आपको वो दहलीज सोच के प्लान करना पड़ेगा कि यस, लीगल नहीं है भैया। तो भैया क्या पहन रहे हो शादी में? अरे भाई साहब, अपना शादी नहीं है भाई मेरा। ठीक है, मेरी शादी नहीं है कि मैं शादी के दिन बैठ के पता चला लाइव कर रहा हूं बैठ के, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये जो है क्या है, 1800 लोग भाई बीटीसी में बाय कर दो। देखो, बीटीसी में बाय करने का तो किया जा सकता है, बट थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा कि मार्केट में अभी जो जगह है, इस जगह से स्ट्रेंथ बायर को दिखाना पड़ेगा। अगर बायर स्ट्रेंथ दिखाता है ना तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो है एक अच्छा मोमेंटम
एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, पर बिना दिखाए वो चीज होगा नहीं। तो दिखा दे तो भाई बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना, पर दिखाना पड़ेगा मार्केट को। हाँ, चलिए भैया बहन, भाई अपना शादी के दिन भी लाइव चाहिए। वो एक मीम था ना कि हर एक अपडेट को एकदम लाइव में दे रहा है कि भाई अभी मैं आ गया हूँ मंडप पे। फिर मैं यहाँ पे, फिर वो तो लास्ट वाला अपडेट भी चाहिए भाई। ठीक है, वो वाला अपडेट एकदम ना कि फुल हर एक चीज का अपडेट चाहिए। गौतम भाई, मतलब मैं भाई मैं ब्लॉगर नहीं हूँ यार, यही तो दिक्कत है कि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ। ब्लॉगर रहूंगा तो अपडेट मैं दे दूंगा, ठीक है। आई एम ट्रेडर ब्रो, मेरे से अपडेट मत मांगा करो। ठीक है, ये ALCH हमको ना बार बार परेशान किया है। जहां जहां इसको शॉर्ट करने का कोशिश करता हूं ना, वहां वहां ये धोखेबाजी कर देता है। मतलब कि इसको मैंने एक ट्रैक कोशिश करा यहां मारने का, इस जगह पे शॉर्ट पकड़ भी लिया, सही पकड़ा, बट मार्केट जो है 1:2 देने के बाद फटाक से बूम कर गया। अब दूसरा वाला भी आई थिंक पकड़ लिया है मैंने। ठीक है, बट हमें जो टारगेट चाहिए ना, मुझे जो टारगेट चाहिए पर्सनली, मार्केट शायद ही देने से रहे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो सिग्नल जो मैंने देखा चार्ट में कि भाई तुमने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है, एक बार और बना दो बस, और कुछ नहीं, एक बार और बना दो, अनबिलीवेबल वाला मोमेंटम। ठीक है, वो चाहिए मुझे। अब मार्केट दे तो मजा आ जाएगा। मिनी क्या है, क्या 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 नहीं सुना, रुको एक सेकंड। एक्सएम सारे प्लेटफॉर्म अनरेगुलेटेड हैं। देखिए एक चीज और समझिए, लीगल और इलीगल आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हो। ओवरऑल बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे दुबई में आप जाओ, आपके लिए सब लीगल है। ठीक है, दुबई में कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी ब्रोकर के साथ करो, क्योंकि वहां पे फॉरेक्स लीगल है। प्लेटफॉर्म का बात नहीं है, उस टाइप का ट्रेडिंग ही इंडिया में इलीगल है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग ही इलीगल है। ठीक है, फिर से ये 7,000 तक देने के बाद आज लगता है 1:2 से बड़ा टारगेट हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। कितना भी जोर लगा लें हम लोग, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे मार्केट नहीं देने वाला है मोर देन 1:2 ना। भाई साहब, कौन सा शॉट। कोई नहीं। तो देखिए BTC आपको अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है BTC, तो याद रखना BTC फिर अपर लेवल को टच करने जा सकता है। अगर इस लेवल को BTC टच करता है तो BTC एक अपसाइड का बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि यहां पे अगर BTC अब ऊपर गया ना, वैसे तो हाई को ब्रेक नहीं किया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो जिस भी कैंडल से इस लेवल को टच करता है मार्केट, यहां से दिस हाई एंड दिस हाई, ये 2-3 हाई को टच करने जा सकता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, आपके पास कौन सी बाइक है? बाइक मेरे पास बाइक का वैसे मुझे उतना ज़्यादा कुछ भी शौक नहीं है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बाइक तो नहीं रखा हूँ। सर जी प्राइज एक्शन, भाई फॉरेक्स लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो आज मैं लाइव भी छोटा टाइम पे ही करूंगा, तो 1 आवर का ही लाइव होगा, तो ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में आज शायद घुस नहीं पाऊँ। इसके लिए सॉरी। ये तो भैया धोखाबाजी कर दिया, इसको देख के फ़ायदा नहीं है, फिर से ऊपर ही जाने का कोशिश करेगा ये, आई थिंक। ठीक है, क्या है जी? ETH और BTC सेम है मेरे लिए। अगर ये जाएगा तो ETH भी जाएगा। थैंक यू भैया, भाई आप हर बात पे फाड़ देते हो। क्या बात है यार, किसका अपना तो नहीं फाड़ लेता हूँ जी।
इस पे ना जो देखिए बात क्या होता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, पास्ट को देखते हैं हम लोग कि यार एक 60-70% चढ़ा हुआ मीम कॉइन, ठीक है, अचानक से 8% गिर जाता है, तो इसको देख के क्या माइंड में आता है आप बताओ? इसको देख के यही मार्केट में आता है, माइंड में आता है कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा सकता है। दैट्स द रीजन कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है ना बिल्ड हो जाता है जब भी मैं कुछ ऐसा देख लेता हूं। जैसे कि क्या होता है कि कभी बहुत बड़ा मार्केट चढ़ गया, तो उसको देखने के बाद माइंड क्या करता है कि फिर से ऐसा चढ़ सकता है। तो जैसे ये वाला मोमेंटम दिख रहा है, तो मुझे लगता है फिर से ये वाला फॉल आ सकता है। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मेरा माइंड सेट उस चीज को कैप्चर करने के पीछे बहुत दिमाग लगाता है कि एक बहुत बड़ा कैंडल वापस से आ जाए, क्योंकि ये एक अर्ली साइन हो सकता है बड़े प्लेयर्स के एग्जिट का। जैसे ये हुआ है, एक बार और भी तो हो सकता है। अगर 2 बार, जैसे यहां पे देखिए, हर बार एक ग्रीन कैंडल बना है ना, हर बार। इस बार वाला निकाल दिया, देखना, जैसे जो ट्रेड यहां पे पकड़ने की कोशिश किया, वो ट्रेड यहां से चला, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखो तो हर बार मार्केट एक बड़ा बड़ा कैंडल बनाया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो जब पहला रेड कैंडल बड़ा बना, तो ये फर्स्ट साइन हो सकता है कि मार्केट अगेन फिर से कोई बड़ा कैंडल अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, ठीक है। एक चीज मैं करूंगा इस पे, रिस्क को रिस्क फ्री करूंगा, क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा, मैं दोबारा फिर घुसना प्रेफर करूंगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड को रिस्क फ्री करूंगा, क्योंकि 1 रुपया अगर पैकेट से जाएगा नहीं, तो कमाने के लिए माइंडसेट जो है वो तैयार रहेगा कि चलो भैया दोबारा भी देखते हैं। दोबारा ले सकते हैं ना, अगर पैसा ही लॉस कर देंगे तो फिर दोबारा लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो स्टॉप लॉस लें ही क्यों, हम दोबारा एंटर करेंगे। बीटीसी वहां पे मौका नहीं दे रहा है जाने का, तो अब यहां पे आ रहा है, इस लेवल के बाद देखना पड़ेगा क्या होता है। RQSDT, RQSDT का क्या सीन है देखने दो, फिर फटेगा भी ये, वापस से फटने का तैयारी में चल रहा है। आर्क तो 29% चढ़ा है, 29। आर्क अभी हाई मारेगा। आर्क ना अभी ये जो हाई दिख रहा है ना, इस हाई को मारने के लिए अपना जी जान लगा देगा, ठीक है। वेरी हाई चांस की मार्केट जो है, कितना परसेंट है यहां से मूव, इस जगह से अगर मूव को हम लोग काउंट करें तो 2.31% का मूव है। वेरी हाई चांस कि मार्केट ट्राई टू गो फॉर दिस लेवल, ठीक है। अब देखिए कितनी देर में जाते हैं और क्या होता है। बिटकॉइन जो है, एक सेकेंड, बिटकॉइन जो है अभी लो ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इस लेवल से वो कैंडल का हाई ब्रेक किए बिना वो आ रहा है, नो डाउट। इसके बाद अगर ये लो को ब्रेक कर देता है, फिर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। फिर इसके हाथ में ये गेम रहेगा नहीं। तो देखते हैं, मजे लेते हैं बिटकॉइन का भी। हेलो भाई, वांटेज मोबाइल ऐप में ट्रेडिंग क्या है, एक्सएम में स्टॉप लॉस लगा के रखा हूं, लेकिन वो पहले से कट कर दे रहे हैं स्टॉप लॉस। थोड़ा सा अभी है ये चीज, मैंने भी नोटिस करा है कि ये एक इशू बोल सकते हो है, शायद उनका एग्जीक्यूशन में कुछ है कि स्टॉप लॉसेस जो है ना अलग तरीके से काउंट होता है, उनका मतलब काउंट करने का सिस्टम ही थोड़ा सा अलग है। अब देखो दोस्त, जिस तरीके से मार्केट जिस लेवल तक चला गया है ना, यहां से भी बाउंस बैक चांस कमी है, 91,207। अगर आएगा भी तो गिर जाएगा मे बी, आया भी तो गिर जाएगा मे बी, है बिना काटे निकाल दिया मुझे। अरे अच्छा, कोई नहीं। इसीलिए तो रिस्क फ्री लिए हैं इसको, ताकि जब मौका मिले तब इस पे चौका दोबारा मारने का प्लानिंग कर सकें, ठीक है। क्या बताया कि इस लेवल के बाद अब लेवल नहीं है, लेवल आएगा तो लेवल जो है क्रिएट करेगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट अभी इस तरीके से लुढ़क लुढ़क के सारे लेवल्स को टच करने जा सकता है। तो देयर आर वेरी हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे लपेट देगा नीचे वाले सारे लेवल्स को, ठीक है।
अगर किसी भी जगह से बाउंस बैक आता है तो वो बाउंस बैक जस्ट रिट्रेसमेंट होगा, और वो रिट्रेसमेंट पे फिर से शॉर्ट करने का ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग का जो लेवल था वो लेवल फाइनली यही था। अगर उस लेवल को मार्केट नहीं संभाल पाया तो अब फिलहाल के लिए लेवल्स है भी नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए लेवल्स है भी नहीं। जब दिखेगा लेवल्स मैं बता दूंगा। अभी मार्केट जो है इस लेवल को भी निकाल ही देगा। गुरु आप छोटे कैपिटल वालों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो क्या? कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर दिए जी मैंने, बताइए। छोटे कैपिटल वालों के लिए आप लोग बोले कि मुझे मीम कॉइन में छोटे कैपिटल से ट्रेड करके बताओ, 20,000 30,000 के कैपिटल से ट्रेड करके बताओ। मैंने आपको 20-20 हज़ार के कैपिटल से ट्रेड करके एक एक दिन में 20,000 का कैपिटल 80-80 हज़ार, 50,000, 60,000 बना के दिखाया। आप लोग बोले कि इंडियन मार्केट में, अब शायद आप लोग नहीं बोले बट जिसने भी बोला कि हमें जो है 50,000 के अकाउंट साइज से बताइए। मैंने कंपाउंडिंग करके 50,000 को 2.5 लाख, 2,70,000, 3 लाख बना के विथ प्रूफ वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों के साथ शेयर करा। तो आप जो बताते हो उसके अकॉर्डिंग तो चीजें मैं सही ही कर रहा हूं। अब आप बोल रहे हो कि मान लो एकदम बिगर कैपिटल वाला जो कम्युनिटी है वो मैं इसलिए बनाया हूं कि मार्केट में अगर बाय चांस कोई बंदा, बाय चांस नहीं, कोई बंदा अगर मान लो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ा है। आप गलती करोगे तो 3,000 5,000 के कैपिटल में आप 5,000 उड़ा दोगे, वो गलती करेगा मान लो 50 लाख का कैपिटल से 50 लाख उड़ा देगा, तो उसके लिए बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू आपका। तो आपका भी फोकस पहले सीखने पे होना चाहिए। जिस दिन आप भी अपना कैपिटल साइज थोड़ा सा उस लेवल पे लाओगे, मे भी तब तक आपको मेरा नीड ही ना पड़े। सबसे बड़ी बात, मैं तो चाहूंगा कि आपको मेरा जरूरत ही ना हो उस लेवल पे। कमीशन वाला या स्प्रेड वाला सही रहता? देखो चार्जेस दोनों में मैंने देखा सेम ही रहता है। अगर आप वेंटेज भी यूज करोगे ना तो भी आपका चार्जेस, मतलब रॉ ईसीएन भी करोगे तो मान लो $10 कटना है तो $4 ब्रोकरेज में कट जाएगा, $6 आपका चार्जेस से कट, स्प्रेड से कट जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड एसटीपी करोगे तो $10 आपका जो है स्प्रेड्स में ही कट जाएगा। तो आपका साइकोलॉजी को क्या सपोर्ट करता है वो देखो, कि अगर ट्रेड लेते ही आपको थोड़ा सा ज्यादा लॉस दिखता है तो टेंशन होता है, तो आप रॉ ईसीएन खोल लो। अगर ट्रेड लेके लॉस दिखता है, ये आपके लिए बेटर है कि आप उसके कारण क्या है ना कि ग्रीन में ट्रेड क्लोज करते हो, ठीक है, आपका माइंड कहता है कि लॉस में नहीं क्लोज करना, तो फिर आप स्टैंडर्ड एसटीपी पे जाओ। मिला जुला के बात सिंपल है, अगर जाना है तो आप स्टैंडर्ड एसटीपी पे ही जाओ, क्योंकि स्प्रेड्स का आदत आपको थोड़ा सा डालना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जो है वो स्प्रेड्स पे ही काम करते हैं। तो ज्यादातर बेटर रहेगा कि आपको स्प्रेड्स का आइडिया हो। देखिए विड्रॉल डिपॉजिट का इशू तो नहीं है, ठीक है। एक और बेनिफिट है ना, आप समझो, आपको टैक्स भी तो नहीं लग रहा है ना, आपको टैक्स भी तो नहीं लगेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप टैक्स से बच जाओगे। हाँ सर जी, घो घोड़ा लेने वाले हो? घोड़ा नहीं लेने वाला हूँ भाई, मैं घोड़ा लेके क्या करूंगा ये बताओ। अब वो जमाना गया कि घोड़ा, वो अब मेरे ख्याल से घोड़ा लेने के लिए ना वो फिर पर्सनैलिटी भी जो चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है भाई। मैं वो अपना चिल करके, मेरे लिए पैसा क्या है, मेरे लिए पैसा फ्रीडम है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके मायामी के बीच में जाके बैठ रहूंगा धूप में अपना बिछा के, जो भी वहां पे चटाई है, ठीक है, कि मजे से चिल कर रहा हूँ। या मैं जाके मतलब वो वाला मेरे लिए पैसा है ना, कि मैं मतलब जाके बैठ के घोड़ा खरीदूंगा, रेस में पैसा डालूंगा, सिगार पी के हवाबाजी करूंगा। वो मनी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए पैसों का कीमत दूसरा कुछ है। मेरे लिए मेरा पैसा मेरा फ्रीडम है। तो ये सब किसका कमेंट था यार? ये बड़ा ही यूनिक कमेंट था, जिंदगी में कोई सोच भी नहीं सकता, तुमने वो कमेंट कर दिया भाई। कॉइन डीसीएक्स का ट्रैक एसएल देखो, मैं तो बोला हूँ कंपनी को, अब कंपनी कितने दिन में देती है उनका। जब भी मैं पूछता हूँ तो एक नया डेट दे देते हैं कि सर दिसंबर में रोल आउट हो जाएगा, तो नवंबर में रोल आउट हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस बीटीसी में वेरी हाई चांस कि बीटीसी अभी रिवर्स कम करने का चांस लग रहा है मुझे, दोबारा से लो ब्रेक करके ये वाला लो जो है इसको भी टच करने का चांस है बीटीसी का। बट टारगेट छोटा होगा, इसके कारण मैं इसको ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं। पर तुमको अगर ऐसे समझना है कि किसी का ट्रेड चल रहा है शॉर्ट का, तो तुम इसके बाद एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो ऊपर में, ताकि माहौल बड़ा टारगेट्स के लिए बना सको, ठीक है, सिंपल सा बात है। हेलो ब्रो, वांटेज में मोबाइल ऐप को ट्रेडिंग व्यू से कैसे कनेक्ट करें?
देखिए मोबाइल में उसके लिए मैंने ऐप जो है, मेरा एक वीडियो है विंटेज पे, पूरा ट्यूटोरियल है। आप मेरे चैनल पे जाना और आपको वो फुल ट्यूटोरियल दिख जाएगा, ठीक है। गिरने का लॉजिक देखो, बात क्या है ना, मार्केट में मूव आया, समझो बात को, बड़ा मूव कहां से आया, नीचे से आया, हर बार रिट्रेसमेंट करके फटा, फिर रिट्रेसमेंट करके फटा, फिर रिट्रेसमेंट करके फटा। इस रिट्रेसमेंट से अगर फटना होता तो फट जाता, चूंकि इस रिट्रेसमेंट से नहीं फटा, तो अब उसके बाद जो है एक एक करके सारे लेबल्स को मार्केट ये कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। और ऐसे सिचुएशन में अब जो लिक्विडिटी है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक है। और मार्केट का भी कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट को बहुत बड़ा गिरना होगा वो लिक्विडिटी से पहले मुड़ेगा। जस्ट लाइक हर जगह जो कर रहा है मार्केट, यहाँ पे भी क्या किया है, लिक्विडिटी यहाँ पे है, इससे पहले मुड़ने का कोशिश किया है, ठीक है। अभी हमारा जो ये वाला कॉइन है, क्या नाम है उसका, जिसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मार के दोबारा एंटर करा, लेकिन मार्केट ने सच बताऊं एकदम कसम खा रखा है कि गौतम भाई को पैसा नहीं देंगे, ठीक है। चाहे गौतम भाई 10 बार कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों ना निकल जाए। और मैंने भी कसम खा रखा है कि तुम 10 बार मुझे निकालो, मैं हर बार जो है तुमको ट्रेस करने का कोशिश करूंगा, फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, तुम निकालो तो सही। अब मार्केट देता है टारगेट, छोटा देता है, देखो इतना छोटा टारगेट दे रहा है। मेरा टारगेट क्या है कि भाई तुम चलो तो फिर ऐसा चलो कि फिर वापस मुड़ के ही ना आओ, समझ रहे हो ना। बट मार्केट जो है उस तरह का टारगेट दे नहीं रहा है, छोटा छोटा टारगेट दे रहा है। मैं भी छोटा छोटा जैसे मूव मिलता है स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ कि तुम मेरा ले जाओ, मेरा अपॉर्चुनिटी, मुझे 5-10 हज़ार नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे 30-40-50 हज़ार चाहिए, नहीं तो तुम अपना पैसा अपने पास रखो, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, ठीक है। अब एकदम अगर टाइम आ गया, नहीं चला, 1 घंटा मेरा टाइम होने लगा, तब फिर मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सर निफ्टी बताइए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का अभी बात छोड़ दो यार, कल मैं आऊंगा ना लाइव आपके लिए, एकदम बेस्ट लाइव करूंगा, डोंट वरी। आज थोड़ा सा समझो बात को कि मैं बहुत टाइम निकाल के आपके लिए लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम निकाल के दूसरे सेटअप से लाइव आ रहा हूँ। गुरु जी अगर P2P पर 10 लाख प्लस विड्रॉल तो टैक्स लगेगा, सुनिए आयांश यादव, अगर कैपिटल आपका 10 लाख से ऊपर का है, ठीक है, तो मेरा जो टीम का नंबर है, टीम का नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा, इनको मैसेज कीजिए, मैं आपको डिपॉजिट विड्रॉल के लिए बेस्ट तरीका एकदम गाइड कर दूंगा आपको। देखो यहाँ पे तो सब चीजें बता नहीं सकता हूँ ना मैं, लाइव है, आप समझो बात को। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी का कैपिटल भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, आप आपके लिए बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूँ। आप जो है मेरे टीम को मैसेज करो, बोलो गौतम सर ने बोला था कि बिगर कैपिटल के लिए कुछ है ये वो, तो आप जो है मैसेज कर सकते हो इनको, ठीक है। सर जी हाथी पालो नाच, क्यों पाले हाथी भाई ये बताओ। ये फिर वापस से कट जाएगा मेरा, ठीक है। और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि क्यों कट जाएगा, सॉरी, एंट्री मेरा यहाँ था, ज़्यादा ये नहीं है, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इस पे निकल जाऊंगा, नथिंग टू वरी। आई नो कि मार्केट ने मुझे मूव दिया 7-8, नहीं चाहिए मुझे, चाहिए तो बड़ा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, चले जाए, हाई काट दे, ब्रेक कर दे, जो भी है, ठीक है। मुझे ये कैंडल चाहिए, हमको यही कैंडल चाहिए, मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा कमाया है, ठीक है। देखिए मार्केट से सीधा देखो, मार्केट से ना एटीट्यूड में रहो अपना, कि तुम दोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने बहुत कमाया है, नहीं चाहिए तुम्हारा चिंदी सा पैसा मुझे, 2,000, 5,000, 10,000, ठीक है। मुझे जितना चाहिए अगर तुम मुझे उतना दोगे तो मैं लूंगा, नहीं तो अपने भीख अपने पास रखो, ठीक है। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, ये एटीट्यूड आपको डेवलप करके रखना है। हाउ मच लिवरेज यू टेक इन मीम कॉइन इन फ्यूचर, देखो मीम कॉइन मैं सही बताऊं तो बस दिल की तसल्ली के लिए करता हूं, क्योंकि मीम कॉइन का प्रॉफिट लॉस से कुछ होने वाला है नहीं मेरा, समझे। तो मीम कॉइन का करने का मेरा पर्सपेक्टिव अलग होता है। और अभी मैं, मेरा क्या है कि मीम कॉइन में मैं स्केल नहीं कर रहा हूँ, आई नो कि मीम कॉइन को स्केल कर सकते हैं हम लोग बड़े लेवल तक, ठीक है, पर मैं उसको स्केल नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है कि भाई अगर अभी मैं मीम कॉइन स्केल करने लगूंगा तो फिर लपेटा जाऊंगा मैं जानता हूँ।
मैंने करके देखा है मीम कॉइन स्केलेबिलिटी, अभी मुझे करना समझ नहीं आ रहा है, बाकी जिस दिन आएगा दोबारा फिर प्लान करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर जी। इसीलिए बोला ना, अगर आपका कैपिटल साइज बड़ा है आपके लिए बेहतरीन चीज है, आप एक बार मैसेज कीजिए मेरी टीम को। एंड वाह रे गद्दार साला, हद हरामी है, लेकिन मानना पड़ेगा मीम कॉइन टू, ठीक है। मैं, आप लोग बोलोगे यार ये एकदम ओवर ट्रेड करा रहा है मीम कॉइन, बिल्कुल सही बात है। ये जो मीम कॉइन है ना, ये पूरा का पूरा ओवर ट्रेडिंग करा रहा है। एक्सएम में अगर पैसा यूपीआई से डालें फिर बाद में ज़्यादा इनकम में क्रिप्टो से निकालेंगे तो दिक्कत आएगा, और कैसे निकालेंगे? देखो, आप अगर मान लो 1 लाख रुपए, अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले मेरे एक मेंबर थे, आप जानते ही होंगे, उन्होंने क्या करा, $160-70 कुछ डाला था, उनको 500-700-800 डॉलर बना के उन्होंने विड्रॉ करा, क्रिप्टो कर लिया, उन्होंने मुझे ही भेजा, मैंने उनको कैश पेमेंट कर दिया। अभी फिर जो है उन्होंने वापस से दिखाया मुझे कि 1.5 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट बना लिए। आप डालो कैसे भी, आप अगर कैपिटल बना लेते हो या प्रॉफिट बना लेते हो उससे, तो आप उसको क्रिप्टो में निकाल लो, आप उसको जिस फॉर्म में निकालना चाहो उस फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। वेंटेज में तो बिटकॉइन बन जाता है, इथेरियम में विड्रॉल होता है, मैंने कितने सारे प्रॉफिट्स अपने इथेरियम में विड्रॉल करे हैं। टीम रिप्लाई नहीं कर रही है, आज थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि वो भी मेरे घर जो है वो बंदा शादी में ही है, ठीक है, तो इसके कारण। बाकी आप मैसेज करके रख दो, और जिनको भी पार्टनर चेंज करना है वो पार्टनर चेंज का भी मैसेज करके डाल दीजिए, ठीक है, एक्सएनएस या फिर वेंटेज या फिर एक्सएम, जिनका भी पार्टनर चेंज करना है, क्योंकि आपको जो भी मैं सर्विसेज दिलवा पाऊंगा वो तभी दिलवा पाऊंगा जब आपका अकाउंट मेरे अंदर होगा, समझे? 1000 लाइक कंप्लीट करो यार, 1000 लाइक। बीटीसी कोशिश कर रहा है यहां से सस्टेन करने का, देखते हैं क्या कर पाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये फिलहाल के लिए चीजें ये करेगी, बट अगर मान लीजिए कि मार्केट बोल रहा है कि मैं लिक्विडिटी ले लिया हूं, तो ऐसा दिख तो नहीं रहा है, बाकी देखते हैं। अब इसको क्या ही बोले, इसको देखना ही पड़ेगा, मुझे जहां तक लगता है लुढ़कना ही चाहिए इसको। मीम कॉइन ने भी बार बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला मुझे, और बार बार मैं उसमें एंटर किया हूं, बार बार उसने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला मुझे, बार बार मैंने एंटर करा है। भाई एक्सएनएस का पार्टनर कोड कैसे चेंज करें? देखिए, आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो इनको मैसेज कीजिए कि हमको अपना पार्टनर चेंज करना है, गौतम सर के टीम में आना है। अभी मास्टर क्लास आपको क्या बताया कब होने वाला है? मास्टर क्लास, मास्टर क्लास होगा हमारा नेक्स्ट संडे को, इसी संडे को होने वाला था, बट मुझे याद नहीं था कि भाई खो गया हूं, अपना धुन में रहता हूँ, ये बात है। 50K से ट्रेडिंग से 2K कमा सकते हैं क्या? छोटा टारगेट बता रहे हो आप, देखो मैं बताऊं आपको, कमाने का तुम 1 करोड़ से भी 1 लाख नहीं बना सकते हो, और अगर तुम्हारे पास स्किल है ना, तो तुम लाख रुपए से भी या 1000-10,000 रुपए से भी तुम 1 लाख बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट स्किल, ये ऑल अबाउट स्किल, और कोई गेम ही नहीं है। और इस चीज को तुम ये नहीं बोल सकते हो कि इतना से इतना बन सकता है, उतना बन सकता है, सारा गेम ही ये स्किल सेट का है। तुम्हारे पास अगर स्किल है तो हर कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज तुम्हारे पास अगर स्किल नहीं है तो तुमको हम कितना भी बड़ा कैपिटल तुम लेके आओ मार्केट से, तुम उससे चिंदी भी नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं होता है कि इतना कैपिटल से इतना बनता है। जो ये नंबर्स बता रहा है ना आपको कि 5 लाख का प्रॉफिट बनाना है तो डिवाइड करो इतना, कैलकुलेट करो उतना, ना भाई ना, वैसा कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। हाँ, कैपिटल बड़ा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन छोटा होना चाहिए, कैपिटल बड़ा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन छोटा होना चाहिए, बट एट अ सेम टाइम आप इस बात को समझो कि सारा पैसा स्किल से ही आएगा, और स्किल अगर है तो आप देखोगे कि आप, ये बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, इवन कल का ही लाइव देख, कल नहीं परसों का लाइव देखो आप, एक अकाउंट में मेरा $150 था बस, उससे $700 बना है, सोचिए, $150 से $700 बना, कैसे बन पाया? इवन अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम जो मीम कॉइन का ट्रेड में दिमाग लगा रहे हैं, जो बार बार इसको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने का, एक भी ट्रेड अगर चल जाता है ना, हर ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट काट रहे हैं, एक ट्रेड
छोटा सा ट्रेड जो है वो ROI अब देखोगे तो जो ये 12-14% दे रहा है, अगर कोई भी ट्रेड चल जाता है 70 से 80% का ROI बन जाएगा एक ट्रेड में। उससे पहले मुझे 10 बार कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकलना पड़ रहा, बस यही बात है। हाँ, मैंने क्लास के लिए क्या करना होगा, मास्टर क्लास के लिए आप पहले से ही जो है अकाउंट, बोला ना मैंने आपको कि आप अकाउंट ओपन करके रख सकते हो, वेंटेज में ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर अगर आपका किसी में भी अकाउंट है, चाहे एक्सएनएस, एक्सएम या वेंटेज, आप पार्टनर कोड चेंज कर सकते हो। टीम का नंबर जो है यहाँ पे है। मास्टर क्लास में आपको कंप्लीट डिटेल जो है, नहीं समझ में आ रहा है फिर लिख देता हूँ। देखो, संडे को मास्टर क्लास है, ठीक है, मास्टर क्लास 2.2। फर्स्ट जो था, जैसे जीएसटी 2.0 आया ना, वैसे ही मास्टर क्लास 2.0। 1.0 जो था वो मास्टर क्लास था जिसमें मैंने आपको बताया हाई एक्यूरेसी का ट्रेड पकड़ना कैसे होता है, हाई एक्यूरेसी का ट्रेड। बिगेस्ट आरआर आपको कौन सा ट्रेड देगा वो मैंने बताया आपको, कि बिगेस्ट आरआर आपको किस टाइप का ट्रेड देगा। तीसरा चीज बताया कि अपना जो बाइज है, BIS, वो कैसे डेवलप करोगे आप मार्केट में, कि मान लो कोई भी चार्ट दिख रहा है आपको, एक बार में देख के पता हो जाए कि आपको बाय साइड जाना है कि सेल साइड जाना है। हम लोग इसको रिकैप करेंगे, डोंट वरी, इस चीज को हम लोग रिकैप कर देंगे आपके लिए। वो जो भी जिनका छूट गया है मास्टर क्लास 1, किसका किसका मास्टर क्लास 1 छूटा है एक बार बताइए तो कमेंट करके। किसका किसका मिस हो गया है वो मिस लिख दीजिएगा, और जिसने अटेंड कर लिया है वो अटेंड लिखिएगा, ठीक है। मिस वाले मिस लिखिए, अटेंड वाले अटेंड लिखिए। मिस 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 मिस, अरे बाप रे, सबका तो मिस ही हो गया यार। अटेंड किसी ने नहीं किया है क्या है? सब मिस कर दिए यार, एक भी आदमी अटेंड, अच्छा नहीं नहीं मिला मिला। कुछ कुछ लोग अब अटेंड अटेंड लिख रहे हैं। इनका अटेंड हुआ था। ए भाई, ये तो सबने मिस ही कर दिया है क्लास। कोई नहीं, रुको रुको बताता हूँ, सॉरी, बताता हूँ। चलो, दो चार लोग बोल रहे हैं कि अटेंड लगता है लाइव में क्या। अरे चलिए मैं बता देता हूँ। देखो, जिनका भी मिस हुआ है आपको मैं रिकैप दे दूंगा, और रिकैप देने के बाद मतलब इस पे पहले 15 मिनट 15 मिनट जो है इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद अब सेकेंड मास्टर क्लास में क्या होने वाला है, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसका भी पार्ट वाइज चीजें हैं, सिर्फ माइंडसेट और साइकोलॉजी ऐसे नहीं कि साइकोलॉजी पे ज्ञान दे दिए और आप लोग पढ़ के चले गए, नहीं। आप इस मार्केट में जो 10 दिन में बाहर हो जा रहे हो, जो 7 दिन में बाहर हो जा रहे हो, या मार्केट में आप चार्ट स्टार्ट कर रहे हो, 50,000 का कैपिटल लेके आ रहे हो या 5 लाख का भी कैपिटल लेके आ रहे हो, वो 5 लाख को आप 5,50,000 बनाते हो, 5,70,000 बनाते हो, 6 लाख बनाते हो, घट के 4 लाख पे आते हो, फिर 6,70,000 बनाते हो, 7 लाख पे जाते हो, और एक दिन जो उसको लाके आप 50,000 पे क्लोज करते हो, दूसरा दिन जीरो पे आते हो। इस चीज से आपको निकलने का क्या जो है रोड मैप लगेगा। आपका जो मास्टर क्लास सेकंड में जो पार्ट होने वाला है साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का, जी, प्लस माइंडसेट, इसका जो पिलर है, मेरे ख्याल से पिलर नंबर 1 क्या है आपका, कैपिटल मैनेजमेंट। जो मैंने बोला था कि कैपिटल इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपका जर्नी इस मार्केट में लंबा चले। पता है, एक स्टोरी मैं सुनाता हूं आपको, ठीक है। हुआ क्या था, वैसे आप लोग बोलोगे गौतम भाई ट्रेड करते नहीं हो, सिर्फ स्टोरी सुनाते हो, ठीक है, बट अभी दिख नहीं रहा वैसा कुछ मौका माहौल, तो थोड़ा सा स्टोरी ही बता देता हूं आपको, रियल स्टोरी एक ट्रेडर का। एक बंदा था जो मार्केट में बार बार मुझे फोन करता था कि बर्बाद होने के बाद, कि यार गौतम उड़ा दिए, 12 लाख, सॉरी 1,20,000 का कैपिटल था, सब उड़ा दिए। इतना मेहनत से ऑप्शन सेल कर करके जमा करके मैंने जो है 2 लाख को लेके 3,70,000 तक पहुंचाया, सब उड़ा दिया। हर बार यही करता था, हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन में उनका यही कॉल आता था मुझे कि मैंने उड़ा दिया पैसा, टुकड़ा 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 करके जमा किया, एक दिन में बर्बाद कर दिया। हर बार टुकड़ा 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 करके जमा किया, एक दिन में बर्बाद कर दिया। अब मैं ये स्टोरी बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, और फिर वो बंदा मोटिवेट होकर बोलता था कि मैं लोन लेके पैसा फिर से जमा किया हूँ, कैपिटल यहाँ से लाया हूँ, कैपिटल वहां से लाया हूँ, इस बार जो है सिर्फ मैं कसम खा लिया हूँ कि वापस ऑप्शन सेल ही करूंगा, बाय नहीं करूंगा। मैंने उसको एक बार बोला कि भाई, नाम ना निकल जाए मुंह से ठीक है, कि भाई तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो,
तो बोला अरे यार मैं अपने आप से मतलब होता ना, ये जैसे शराब पीने वाला हर बार तुमको बोलेगा कि नहीं पीऊंगा बट कर लेता, मेरे से गलती हो जाता। तो मैं बोला भाई मैं बड़े थे मेरे से एज में, मैंने उनको बोला कि भैया आपको मैं एक सलाह दूं, आप फॉलो करोगे? तो बोला हाँ करेंगे। मैंने बोला उनको कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग, तभी वो ट्रेड करते थे, छोड़ के 1 महीने इक्विटी ट्रेडिंग करोगे, मतलब कि स्टॉक बाय करोगे, स्टॉक ट्रेडिंग करोगे इंट्राडे? बोला यार ऑप्शन में जितना पैसा है ना उतना इक्विटी ट्रेडिंग में नहीं है, इंट्राडे में नहीं है। मैं बोला वो पैसा है भले, लेकिन आप तो आज तक नहीं कमा पाए। तो बोला बट इक्विटी में मजा नहीं आएगा ना। मैं बोला भैया बात से तो आपका यही लग रहा है कि आप मजा ही चाहिए आपको, पैसे से तो लेना देना नहीं है। मैं बोला आप करो तो 1 महीना। तो बोला नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के दूसरा कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड अब उसी चीज को डाइवर्ट लेके हो गया है। मैं बोला आपको पता है मैंने क्यों बोला आपको इक्विटी ट्रेडिंग करने? बोला क्यों? बोला आपका जर्नी, आपने मुझे आज तक मोर देन 10 टाइम बोल चुका हो, अपना अकाउंट ब्लॉक करके कॉल किया है, ठीक है। मैंने आपका एक पैटर्न नोटिस करा कि आप किसी कैपिटल को 10 से 15 दिन से ज्यादा रख ही नहीं पाते हो, उससे पहले ही ब्लो कर देते हो। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते तो आपका कैपिटल 15 दिन में चाह के भी ब्लो नहीं होता। इंडियन मार्केट में एक ऑप्शन रहता था कि आप जो है अपना सेगमेंट ऑफ कर सकते हो, मतलब अगर आप उसमें एफएनओ बंद कर दिए तो एफएनओ डिसेबल करवा दिए, अगर ब्रोकर को कॉल करके या मैसेज करके, तो आप चाह के भी एफएनओ नहीं ले सकते हो। तो आपको 5x का ही लीवरेज मिलेगा स्टॉक्स में, और उसी 5x में आप जितना बड़ा नुकसान कर सकते हो और जितना बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। ना बड़ा प्रॉफिट होगा ना बड़ा नुकसान होगा, आपका जर्नी एटलीस्ट 1 महीना चल जाएगा। आप आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि 1 महीना लगातार एक कैपिटल से ट्रेड किए। तो पहले तो आपको उस कैपिटल से 1 महीने तक कम से कम मार्केट में टिकना होगा। थोड़ा सा लॉस थोड़ा सा प्रॉफिट बात अलग है, बट आपका कैपिटल जो है एटलीस्ट 1 महीने टिकना चाहिए मार्केट में। बोला भाई मेरे से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं छोड़ा जाएगा। आई नो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे होंगे जिनका कैपिटल 1 महीना नहीं टिकता है, और जितने लोग हैं जिन्होंने कैपिटल अपना एटलीस्ट 1 महीना टिकाया है मार्केट में, भाई आप बहुत 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 सही जगह पे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने कैपिटल को 1 महीना भी नहीं रख पाते हैं, उससे पहले ब्लो कर देते हैं। अब आप बताओ कमेंट में कौन बंदा है जो 1 महीने नहीं रख पाता है, और कौन बंदा है जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी हाईएस्ट मंथ जो है, भले आप प्रॉफिटेबल अभी नहीं हुए हो बट रखा है कैपिटल आपने। ये बताओ। मैंने रख पाया, जो रख पाए। तो मेरा जो पर्पस होगा इस बार मैं बताता हूं आपको, वही है कि कैपिटल मैनेजमेंट आपका ऐसा हो कि भाई आप भले प्रॉफिट ना बना पाओ, ठीक है, बट एटलीस्ट योर कैपिटल शुड बी सस्टेन फॉर 1 to 2 month विदाउट गेटिंग बिगर ड्रॉडाउंस, ठीक है। दूसरा चीज ट्रेड मैनेजमेंट बताया ही था, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड ओवरऑल जो माइंडसेट आप कैसे कर सकते हो मार्केट में कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ो। क्योंकि स्ट्रेटजी तो मैंने दे दिया है और स्ट्रेटजी फिर से मैं दे दूंगा आपको, उसके लिए निश्चिंत रहिए। स्ट्रेटजी से पैसा बनता नहीं है, पैसा बनता है माइंडसेट से, और वो माइंडसेट और स्ट्रेटजी जब दोनों को आप मिक्स करोगे ना, तब जो पैसा बनाओगे वो पैसा एक्चुअल में तुमको बचता हुआ दिखेगा, ठीक है। 3 मंथ्स, 3 महीने, चलिए बढ़िया बात है। मैं भी, मेरा एक चीज था कि मेरा इक्विटी कर लेता था, मुझे थ्रिल नहीं चाहिए था कि भाई मेरा कैपिटल जो है एक बार में पूरा उड़े, पूरा ये अमीर बनना है, तुरंत रॉकेट लेवल मूव चाहिए ना भाई। ठीक है, आई एम लर्नर, सीख रहा हूँ, धीरे धीरे कर लूंगा, ऑब्वियस सा बात है। अगर उस समय हड़बड़ा जाता तो फिर आज शायद आपके पास नहीं रहता, यहाँ पे बोल रहा होता, ठीक है। अगर उस समय ऐसा कुछ भी उल जुलूल हरकतें करके मैं निकल चुका होता मार्केट से, तो फिर तो निकल ही गया होता। भाई कब कह रहा हूं ईटीएच बता दो, तो देखो ईटीएच और बीटीसी का मैंने चीजें, मेरे लिए सिंपल है कि मार्केट भाई नहीं सस्टेन करेगा इस लेवल से, गिरेगा, ठीक है, और गिर के कहां तक आएगा, बहुत नीचे तक आएगा, ठीक है। यार देखो मैं सही बताऊं, एएलसीएच का शॉर्ट मैंने 5 से 6 बार पकड़ा है, हर बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूं, अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, ठीक है। इस चीज के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट भी इस साला एकदम इस बार तो लपेट देगा, इस बार अगर गया तो बायर को बहुत बड़ा पैसा देगा, ठीक है।
क्योंकि एक्चुअली में बाइंग का सेटअप बन रहा है, स्मॉल प्रॉफिट में निकलेगा, आई नो, क्योंकि जो चीज चाहिए मुझे वो मुझे मिल नहीं रहा है। आई थिंक अब इसके बाद मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद अगर वो दे देता है तो फिर दे ही देगा, और नहीं दिया तो फिर नहीं ही देगा, क्योंकि मार्केट में अगर यहां से ये रिवर्स करा, जिसका चांसेस है, वेरी हाई चांसेस कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा फिर से, ठीक है, और ऊपर का हाई मानने चला जाएगा। सो दैट इज द रीजन, और यही मेरा आखिरी कोशिश या फिर आखिरी बोल लो जो भी है। 6 से 7 बार मैंने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट, 6 से 7 तो नहीं किया है, 3 बार मैंने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट या स्लाइट प्रॉफिट में क्लोज करा है, एंड दिस इज माय लास्ट 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 कोशिश। एंड आई नो, मुझे पता है मैं अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ हूं यहाँ पे, और ये मुझे बर्बाद करने आ रहा है। वेरी हाई चांस कि ये ट्रेड जो है 1000-1500 में निकाल देगा इंस्टेड ऑफ 20 से 30 हजार का प्रॉफिट, बट आई एम ओके विथ इट, ठीक है। किसने मारा? भूपेंद्र कक्कड़। सर $65 से स्टार्ट किया था और आज $900 हो गए हैं आपकी लाइव को देखते हुए। केवल 0.03 लॉट से कभी ज्यादा नहीं लिया पिछले 5 मंथ से। यार आपका कमेंट पढ़ के ना सच बता रहा हूं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं, कि अगर कोई बंदा $65 सुपर चैट मारा है इन्होंने, समझो बात को, ऑब्वियस सा बात है, ये इनका ग्रेटिट्यूड दिख रहा है, फीलिंग दिख रहा है कि भाई इन्होंने ये पैसा बनाया। $65, $65 से $1.5 तो अभी ये लोगों ने मार दिया सुपर चैट ऑलमोस्ट। तो मेरे तरफ से आपके लिए एकदम बेस्ट विशेष है अजय जी, इसी तरीके से अपनी चीजों को मेंटेन रखिए। आने वाला समय एकदम, देखो एक बार $1000 आपने क्रॉस कर दिया ना, $900 क्रॉस कर दिया ना, अब यहां से अगर आप चाहोगे ना तो अपना पूरा, अरे बिल्कुल, अरे भाई कौन बोल रहा नहीं है पॉसिबल? किसको लग रहा है $65 से $900 नहीं बन सकता? बोलो, वीडियो बना दूं? वीडियो चाहिए इस पे? बताओ। $50 से $1600 अपने ही एक मेंबर का है, उतना तो छोड़ दीजिए, मैंने तो टेलीग्राम ट्रेड्स भी दिखाया था अपने एक स्टूडेंट का, भेजते रहते हैं लोग मेरे पास इतने सारे। कल का ही तो लाइव $165 से $800 तो कल मैंने बनाया, सॉरी परसों मैंने बनाया था जी। उसके बाद तो आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन यहीं पर है। क्या बात करते हो जी? ये देखो क्या लगा होगा इस ट्रेड को लेने में। $50 $100 का कैपिटल होगा, 0.04 लॉट है, इससे $650 बनाया है एक ट्रेड में। यार बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, पॉसिबल एकदम बहुत 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 इजीली पॉसिबल है, ठीक है। सर इंडियन मार्केट में आते हैं? नहीं जी, इंडियन मार्केट में नहीं आता हूं, इंडियन मार्केट में बहुत लफड़ा है। जहां इंडियन मार्केट में कुछ ज्यादा बोल दिया, लंका लगाने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं मेरा, ठीक है। चलो लपेट दिया भी है। क्या बताया था कि मुझे पता है मेरे दुश्मन कहाँ हैं, और चला अपना प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। आई नो 10,000 तक का प्रॉफिट दिया था मार्केट ने, बट वेरी हाई चांस, क्या बोला था आपको, कि इस लेवल से मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, और इसके बाद मैं ट्राई करूंगा भी नहीं। मेरा टारगेट 40-50 हजार का था, ठीक है। मार्केट ने 10,000 दिया, मैंने 1100-1200 रुपए में इसको क्लोज करा। नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग कोई बैट लिए, उस बैट में मार्केट ने मुझे 1:2-3 के आसपास का मोमेंटम दिया, बस मुझे मार्केट से 1:10 चाहिए था या 20 चाहिए था, मार्केट नहीं दे रहा है, तो फाइट अब नहीं कर सकते। जितनी बार करना था कर लिया, हर बार फाइट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाले हैं। क्या बताया था इस चीज का आपको, आर्क यूएसडीटी का, कि वेरी हाई चांस। अब यहां से गिरना मत, अब यहां से चढ़ ही जाना, अगर चढ़े हो तो ऊपर तक जाओ, यहां तक जाओ अब, ठीक है। भाई आपके टेलीग्राम पे एड्स आता है मनीष नाम का बॉट चैनल से। अरे यार इसको ना बंद करने का तरीका ढूंढना होगा मुझे, कि कैसे टेलीग्राम में एड्स बंद हो। और आपको एक बात और बोला था कि बीटीसी, मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है बीटीसी में दम नहीं है, और बीटीसी वापस से कितना भी ऊपर जाए, लुढ़क के इस लेवल तक आने का फुल कोशिश करेगा, और इसके कारण ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वापस लुढ़कने का स्टार्ट कर दिया है। गोल्ड में लेवल आने वाला है, गोल्ड अभी नहीं है चालू, गोल्ड अभी चालू होगा तब ना, उससे पहले कैसे लेवल ला रहे हो? तो कितने लोग एक्साइटेड है मास्टर क्लास के लिए, बता दीजिए एक बार। मैं तो आपके लिए सच बता रहा हूं, दिल से पूरा एक्साइटेड हूं कि भाई जो होगा सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, बस
क्योंकि इसका भी एक अलग मजा है, आप समझ रहे हो। 4 प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में जो मजा है, 10 प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर मिल जाता है, बन जाता है, जो मजा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या मजा है। और मैंने लिया है ये मजा बहुत सारा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड। और बताया ही था कि वियतनाम जाने से पहले मैं ये मास्टर क्लास कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि 10 को मुझे वियतनाम जाना है। और देखो क्या बोला था आपको याद है, चार्ट जब आप अच्छा, कोई किसी को लग रहा है कि ये ट्रेड फेलियर है, बताइए। अगर आपको लग रहा है कि इस चार्ट को मैंने गलत डिकोड करा, क्योंकि मैंने तो इस पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा प्रॉफिट लेके निकला, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता था, तो आप शायद चार्ट देखना अभी तक सीखे नहीं हो। इस चार्ट को देखो और मुझे बताओ कि ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चला या प्लान के ऑपोजिट चला। एग्जैक्टली प्लान के अकॉर्डिंग चला है। आप भले अपोजिट भी लिख सकते हो, मैं जानता हूं, बट मैंने क्या बोला था, मैंने मल्टीपल टाइम ट्राई करा, जब तक मार्केट में मल्टीपल टाइम्स कोशिश किया, क्योंकि बहुत चांस था मार्केट में कि वो हो। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये वाला रेड कैंडल बनाया ना, इवन आई मीन प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट में था ट्रेड, आपने देखा होगा 10,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा था। बट फिर भी मैंने तुमको क्या बोला, अब इस ट्रेड में मैं कोशिश कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां से मार्केट जो है वापस से अब उड़ सकता है, ठीक है, बाइंग साइड में। और विदाउट ब्रेकिंग लो मार्केट यहां से फट ही रहा है। दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ इट गोस। नॉट एवरीबॉडी नोस। ये तो सोचो, मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूं, इसके चक्कर में मल्टीपल एंट्रीज बन जाता है, या टाइम पास बीटीसी में। वरना अगर पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें ना, तो फिर तो मास्टर क्लास 1 का वीडियो यूट्यूब पर देखो। एक चीज मैं बताता हूं, मैंने मास्टर क्लास का एक्सेस आप सभी को नहीं दिया है, 1 का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, बट इस बार, सिर्फ इस बार, ठीक है, पहला मिस हो गया है। मैं आप सबके लिए उस मास्टर क्लास 1 का एक्सेस एक दिन पहले, संडे से पहले जो है, सैटरडे को आपके लिए दे दूंगा। आप उससे पहले टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। मैंने वैसे पिछले बार क्या बोला था, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हो रिकॉर्ड कर लेना, बट फिर भी बहुत सारे लोगों से छूट गया है। तो मैं जो मास्टर क्लास 1 का एक्सेस है, ये आपको सैटरडे इवनिंग में दे दूंगा, सैटरडे इवनिंग में, ताकि आप इसको पहले एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद जो मास्टर क्लास 2.0 होगा, ठीक है, इस पे देखो, पिछला भी सेशन 3 आवर का था और वंडरफुल सेशन था। उसके अगले दिन ही हम लोगों ने 1:27 बुक करा था मीम कॉइन में, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, लाइव में। इस बार वाला सेशन जो है वो माइंडसेट और साइकोलॉजी पे होने वाला है, और इसका दूसरा पार्ट समझ लो ये आएगा। तो इस चीज का आपको सैटरडे इवनिंग में ही एक्सेस मिल जाएगा। तो मेक श्योर, अगर अभी भी आप हमारे साथ, आपका अकाउंट नहीं है, चाहे आप X3 ही ब्रोकर है, XM, वेंटेज या XNS, ठीक है, जो भी है, आप इनमें से जिसमें भी हो, पार्टनर चेंज कर लो। जो आपका मेन अकाउंट है, पार्टनर चेंज, याद रखना ट्रेडेड अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ अकाउंट खोलने से एक्सेस अभी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर अकाउंट नया बनाना है तो यू कैन यूज वेंटेज, न्यू अकाउंट लिंक है, $250 मिनिमम क्राइटेरिया है फ्रेश अकाउंट्स के लिए। और इवन इफ यू वांट चेंज पार्टनर देन, और 1 से 2 ट्रेड प्लेस करके गूगल फॉर्म भर देना, गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कैसे करना है यहां देख लीजिए, ये जो गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को आप कॉपी कर लो, देखो बात क्या है ना, अभी आप सीख रहे हो तो पहले सीखो ना, तो मैं तो लाइव में कर ही रहा हूं आपके लिए सब चीजें। इस गूगल फॉर्म को खोल लेना, इस गूगल फॉर्म को भर लेना, ठीक है। यहां से जो पेज खुलेगा, इस पेज के थ्रू आप सब चीज कर सकते हो। यहां से वेंटेज का लिंक है, पार्टनर कोड है, XM का लिंक है, पार्टनर कोड है। इसको लेके ये जो पेज है जिसमें इस वाले गूगल फॉर्म को आपको भरना है, नाम, नंबर, ईमेल, पार्टनर कोड, UID, कुछ दिक्कत आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो। फिर मेरा टीम आपको कॉल करके एक्सेस दे देगी। किस चीज का? कम्युनिटी का, क्योंकि मंडे आने वाला, मंडे से ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फाड़ लेबल, आप लेबल कैसे मार्क करते हो?
लेवल मार्क करने का क्राइटेरिया मेरा थोड़ा सा वही है कि लिक्विडिटी के बेस पे मार्क करता हूँ। सर मैं स्टूडेंट, टीम रिप्लाई नहीं दे रही अभी। देखिए जितने भी बड़े सॉरी जितने भी लोग हैं जिनको डिसेंट कैपिटल से ट्रेड करना है, आप ये चीज मेंशन करना नहीं भूलिएगा कि आपका कैपिटल साइज मोर देन 10 लाख है, क्योंकि मेरा टीम जो है ना तभी आपको फिल्टर आउट कर पाएगी। सेम मैसेज नहीं आना चाहिए आपका, तो मैसेज आप डाल दीजिएगा कि सर ने बोला था कि कैसे कर सकते हैं, कैपिटल साइज बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को मेंशन करना है वहां पे। चलिए सर स्टूडेंट हूं, हाँ ये ब्रोकर्स कमीशन कितना आता है हमको? देखो ऑब्वियस सा बात है, आएगा ही। दूसरा चीज है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। अभी छोड़ो हटाओ, तुमको क्या रिप्लाई करना भाई। अकाउंट में मास्टर क्लास ज्वाइन, देखो मैं दे दूंगा आपको एक्सेस, गूगल ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा। अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी एक तो मैं बिजी भी हूं, दूसरा अभी लोगे भूल भी जाओगे। मेरे ख्याल से सैटरडे को अगर आप सीखोगे ये चीज, तो मंडे को फिर आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, स्ट्रेटजी पता रहेगा आपको। तो स्ट्रेटजी का अगला पार्ट जो है माइंडसेट की एग्जीक्यूशन, ये सब चीज में ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। 1000 लाइक करने के लिए थैंक यू दोस्त, ठीक है। अब बीटीसी मैंने अभी भी बताया आपको, वेरी हाई चांस बीटीसी का कि बीटीसी इस लो को ब्रेक करने के बाद मूव करे। इससे पहले अगर मूव करता है तो इस लिक्विडिटी से फिर गिर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर द थिंग्स। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं गिरगिट का चाल, ठीक है। अब बोलोगे ऐसा कैसे गौतम भाई, दिखाता हूं, ठीक है। आप देखोगे बोलोगे ये क्या दिखा दिया भाई। सर कोई एंट्री देखो, एंट्री अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, ठीक है। मीम कॉइन्स में मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट छोटा छोटा टारगेट्स दिया, बट वो ट्रेड्स में पर्सनली नहीं चाहता था कि आप उस तरीके से ट्रेड्स लो। कल से मार्केट जो है गोल्ड खुल जाएगा, बीटीसी में वॉल्यूम आ जाएगा, फिर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से माहौल जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी उससे पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मार्केट से अवेयर रहना चाहिए। अगर फिर भी आपका बीटीसी में शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है तो 200 पॉइंट और एक्सपेक्ट करो, मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। बस फिलहाल के लिए यही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। चलिए आज का लाइव फिर यहीं पे क्लोज भी करते हैं, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तो आज का लाइव क्लोज करते हैं यहीं पे। लंबा चौड़ा लाइव हो गया है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। और आई होप कि आज के लाइव में आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझना है कि चीजें कैसे काम करती है, चलिए। हो आज टाइम पे आए थे सर आप, हाँ मतलब ठीक ही टाइम पे आया था, कोशिश करूंगा कल से भी टाइम पे आने का। तो लाइक का बटन दबा देना दोस्तों, जिन्होंने भी लाइक का बटन नहीं दबाया है मेक श्योर कि आप लाइक का बटन दबाओ। और दूसरा चीज कि जिनको भी मास्टर क्लास का एक्सेस चाहिए, एक चीज और कर लो, कल का टाइम में जब भी मैं लाइव आऊंगा, टेलीग्राम फ्री वाला टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है, ताकि मैं आपको जो भी मैसेज करूं वो आप तक पहुंच पाए। आई होप कि मजा आज आया होगा, चांसेस कम है कि मजा आया होगा क्योंकि आज का मार्केट वैसा, संडे का मार्केट वैसे भी बहुत तगड़ा रहता नहीं है। और दूसरा चीज क्या है कि आज थोड़ा सा सेटअप भी बदला हुआ है। गिरगिट की चाल मैं बता देता हूँ क्या था। गिरगिट की चाल, गिरगिट की चाल थी ये वाला चीज, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने जब देख लिया कि मार्केट पर्सपेक्टिव बदल चुका है, तो सेलर से मैं फिर बायर बन गया इसमें, ठीक है। वही मेरा गिरगिट का चाल था कि अब एक बार मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिक्विडिटी लेके चला दिया, तो फिर अब मेरा प्लान जो है वो बाइंग साइड के लिए होने लगा। तो बस वही था कि रंग बदलना पड़ता है मार्केट को देख के, बट ये भी लगभग लगभग थोड़ा सा मोमेंटम के बाद ठंडा पड़ रहा है। इस पे भी बड़ा वाला कैंडल जो है, जो बाप लेवल कैंडल है, वो बने तो फिर मार्केट जो है मजा देगा।
तो जो है अब ये मजा देगा तो वो मजा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस चीज को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं और आपसे मैं मिलता हूं मंडे को। मंडे को एक चीज और, एक दो दिन से मंडे जो है टेलीग्राम के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा एवरेज जा रहा है। ठीक है, तो एग्रेसिव मत रहना, वी विल ट्राई टू गिव बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन टेलीग्राम मंडे। बट फिर भी ये मार्केट का ही स्ट्रक्चर है कि थोड़ा सा ट्रैपी होने लगा है मंडे, ट्यूसडे ज्यादा बढ़िया चल रहा है। तो अगर कल मंडे को कुछ भी ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूं, हम लोग शेयर करें, मेरी टीम शेयर करे, तो ज्यादा एग्रेसिव होके नहीं प्लान करना, थोड़ा सा डिफेंसिव प्लान करना, छोटे क्वांटिटी में प्लान करना। ठीक है, क्योंकि मार्केट का क्राइटेरिया बदल रहा है, इसके कारण बोला मैंने। और गिरगिट का क्या बताया आपको, यही चीज कि मैंने जब देख लिया कि वो लिक्विडिटी हंट मार चुका है मार्केट, तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो खत्म करें, एक बार बाय गुड नाइट बोलिए सब, क्योंकि फिर मुझे जाना है, बता ही दिया, शादी है घर में। भाई स्टार्ट कहीं से भी करो, स्किल डेवलप करो यार, मनी मैग्नेट बनो। $50 से भी तुम 50 से 500 बना सकते हो, 500 से 5,000 भी बन सकता है। पहले मनी मैग्नेट बनो तो। सब पॉसिबल है मार्केट में, हर एक चीज पॉसिबल है, तुम जो सोच सकते हो वो सब पॉसिबल है। मैंने 50,000 से 2.5 लाख रुपए बना दिए डिसिप्लिन के साथ, विथ प्रूफ। यूट्यूब पे वीडियो पोस्टेड है, मेरा चौथा वीडियो देखो मेरे चैनल पे जो है। ठीक है, स्कैल्पर का 3-5 दुश्मन जाके देखो, उसमें वेरीफाइड पीएनएल भी है। तो आप जो है हर एक चीज कर सकते हो मार्केट में, पहले स्किल डेवलप करो। मैंने 320 के रिस्क से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, जाके उसका भी वीडियो देखो, मेरे चैनल पे पोस्ट है। टेलीग्राम पे जाके ट्रेड का टाइम मैच करो, वो भी पोस्टेड है, एक्साइड बूम। हर एक चीज पॉसिबल है, बस आप वो स्किल डेवलप करो। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने $50-50 से 1600-1600, $1500-1500 बना के मुझे भेजे हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट दिया। इंडियन मार्केट में नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए खत्म करता हूं। ठीक है, और गिरगिट का रंग दिखा दिया आपको। इस तरीके से गिरगिट चेंज होता है, जैसा देश वैसा भेष, और चीजें उस तरीके से बदलनी पड़ती है। कैसे बदला गया, जो प्रॉफिट का तलाश सेल साइड में किए, वो प्रॉफिट अभी सेल में नहीं मिला, बट वेरी हाई चांस कि मार्केट अगर इस लेवल को निकालता है तो मुझे वो प्रॉफिट बाय साइड में मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट स्टिल 52% चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर निकाला तो स्मूथली, इजली मुझे 35, 40, 50 हजार तक का भी प्रॉफिट मार्केट दिखा देगा। ठीक है, तो दैट्स द थिंग, चार्ट को समझो, चार्ट को पी जाओ, बहुत इजी है ये गेम। बट उनके लिए जो इस गेम को खेलना जानते हैं और इस गेम को सीखने के लिए मार्केट में टाइम भी दिए हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड मिलता हूं आपसे कल। यार ये नाम बतला दी फिर रदरा गिरे।